हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। देखिए जी, आज जो है पीएचडी में अगर आप किसी अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसी में इंस्टीट्यूशन है आईआईटी। आपको पता है आईआईटी खड़गपुर है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है ना जी। तो इसमें पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन आउट हुआ है ना। लास्ट डेट कब है, कैसे इसका प्रोसेस है, कैसे आपका एडमिशन होगा, आइए उसकी वेबसाइट पे चल के देखते हैं। थोड़ा सा वेबसाइट भी देखेंगे और उसकी जो नोटिफिकेशन आई है ना उसको भी हम लोग डाउनलोड करेंगे, ठीक है। तो अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप यूजी नेट क्वालिफाइड हैं, आप अगर जेआरएफ हैं, आप अगर इंडिविजुअल खुद से फेलोशिप देना चाहते हैं, देकर पीएचडी करना चाहते हैं तो भी, मतलब एक तो इंस्टीट्यूट फेलोशिप भी है इसमें। तो बेनिफिट ये है कि अगर सिर्फ नेट वाले आप हैं और नेट के बेसिस पर पीएचडी करना चाह रहे हैं तो भैया आपको सेम जितनी जेआरएफ की फेलोशिप मिलेगी उतना ही इंस्टीट्यूट वाला भी आपको फेलोशिप देगा। एक तो ये, दूसरा ये कि भैया जेआरएफ हैं तब तो आपको करनी ही चाहिए अप्लाई। तीसरा क्या कि अगर आप अपने मन से मतलब आपका खुद से जाके मान लो नेट में सिलेक्शन नहीं होता है और खुद से चाहते हो कि भाई मेरे पास पैसे बहुत हैं, हम आईआईटी से पीएचडी करना चाहते हैं, तो भी आप कर सकते हो। ये तीनों ऑप्शन अवेलेबल हैं आपके पास। आइए तो चले पहले वेबसाइट में, फिर उसके बाद चलेंगे है ना, देखेंगे चीज़ों को। आ जाओ, देखो ये आईआईटी पीएचडी का जो है ये ऐसे ही आपको वेबसाइट दिख जाएगा। इसी तरह से आपका शुरुआत में लिखा हुआ है। अब इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको देखना है, देखिए आईआईटी पीएचडी का ये दिख रहा है वेबसाइट, ठीक है। आप जैसे इसमें जाएंगे नीचे तो देखिए दिख रहा है ना, क्लिक हेयर, ये देखिए क्या आपको दिख रहा है, एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम फॉर द ऑटोमन सेमेस्टर 2024-25 इसके लिए है, ठीक है। अब यहाँ से आगे जाइएगा तो आपको देखिए एप्लीकेशन का सारा चीज़ दिख जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन कैसे है, कौन सा सर्टिफिकेट आपको डाउनलोड करना है, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आप किस फॉर्मेट में देंगे, ये सारा डिटेल्स आपको दिखेगा। मैं आपको नोटिफिकेशन से सारी चीज़ें क्लियरली बताऊंगा। फिर उसके बाद देखिए मैं आप बात करूं तो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर फॉर पीएचडी एडमिशन, जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको एक ब्रोशर निकल के आएगा। ब्रोशर कौन सा होगा मैं आपको बता दे रहा हूँ, चलिए देखिए। देखिए उसके बाद ये प्रोसेस दिया हुआ है, तो ये सारा प्रोसेस आपके ब्रोशर में भी है। तो जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो फिर आपके सामने आ जाएगा ये ब्रोशर, देख रहे हैं, ये इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ खड़गपुर, ठीक है। अब इसका वेबसाइट क्या है, तो वेबसाइट देखिए यहाँ पे दिया हुआ है iitkgp.ac.in। क्या क्या दिया हुआ है, आई आई टी, एक मिनट मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, ठीक है, iit.iitkgp.ac.in, ये वैसे वेबसाइट नीचे दिया होगा है ना, तो आप इसको देख लीजिएगा, मैं आपको फिर आगे बताऊंगा। तो ये देखिए 2024-25 का ऑटोमन सेमेस्टर का जो है इंफॉर्मेशन ब्रोशर है। अब इसमें क्या क्या दिया गया, गाइडलाइंस दिया गया पीएचडी के लिए, इंपॉर्टेंट डेट्स दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शंस दिया गया है कैसे फॉर्म फिलअप करना है ना। आपको देखना है रिसर्च के एरियाज आपके एरियाज के हैं या नहीं है, सिलेक्शन या एडमिशन प्रोसेस कैसे होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे होगा, पेमेंट और फी कितनी है ना, ये देखना है। बाकी जो थीसिस और रिसर्च वर्क है ये आप खुद से पढ़िएगा, इसमें आपको सारा चीज क्लियर मिल जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस क्या कहा गया है कि एप्लीकेशन जो है इनवाइट किया गया है पीएचडी प्रोग्राम में वो रेगुलर बेसिस के लिए, तो असिस्टेंटशिप भी मिलेगा आपको, इंडिविजुअल फेलोशिप पे भी होगा, और अगर कोई जेआरएफ वगैरह की है तो उस स्पॉन्सर पे भी आपको मिल जाएगा। तो वर्किंग प्रोफेशनल है तो भी आप पीएचडी कर सकते हैं। डिसिप्लिन के क्या क्या डिसिप्लिन है, इंजीनियरिंग है, टेक्नोलॉजी, साइंस, आर्किटेक्चर, रीजनल प्लानिंग, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, रूरल डेवलपमेंट, लॉ, मैनेजमेंट, मेडिसिन है ना। एडमिशन ऑफ रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स विल बी डन एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन। देखो ये चीज है। अब क्या है कि कैंडिडेट बोल रहा है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख लीजिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप मान लो कि यहाँ पे नहीं होगा और आप भर देंगे तो फिर क्या होगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। देखो एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई, कहाँ से अप्लाई करना है, ये देखो वेबसाइट का डिटेल दिया हुआ है ना, www.iitkgp.ac.in पे। अब फी क्या है, ये देखो फी क्या दिया हुआ है, फी दिया हुआ है जी 1,000 रुपया दिया हुआ है अनरिजर्व के लिए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए और ट्रांसजेंडर्स के लिए, 500 रुपया एससी एसटी और विमेन कैंडिडेट्स, विमेन मतलब कोई भी ओबीसी एसटी एससी कुछ भी हो, वुमेन हो तो भाई 500, मतलब लड़कियों के लिए अच्छा है कि 500 रुपये लग रहा है, सीधा सीधी बात है, ज्यादा घुमा फिरा के नहीं करना है। अब देखो फॉर्म का फिलअप हुआ 13 फरवरी से चालू है, यानी कि बहुत डिले हो चुका है, लेकिन टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, अभी भी डेट बहुत है। वेबसाइट पे क्लोजर होगा 25 मार्च का, और अभी तो भाई साहब आपका कितना है, 6 मार्च है ना, तो अभी बहुत डेट है, आप दे दो। लेकिन हाँ लास्ट डेट का वेट करके, मतलब भरना ऐसा मत करना कि लास्ट डेट का वेट करेंगे और उस समय भरेंगे, भरना होगा तो पहले ही आप भर लेना। लास्ट डेट फॉर रिसीव ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर पीएचडी इन प्रोजेक्ट कैटेगरी ओनली एकेडमिक। देखो ये तो लास्ट के लिए 29 मार्च दिया हुआ है कि भैया लास्ट एकेडमिक को जो भी होगा ना सिलेक्शन होने के बाद, ये सारा चीज सॉरी जो एकेडमिक जो
आपको डॉक्यूमेंटेशन वगैरह चेक वेक होगा ना, उसके लिए दिया हुआ है। रिटन टेस्ट और इंटरव्यू टू बी कंडक्टेड इन द रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, जो रिटन टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा 2 मई से 15 मई के बीच में हो जाएगा, और डेट ऑफ एडमिशन क्या है 15 जुलाई। तो आप रेडी रहेंगे ये सारा चीज करने के लिए, ठीक है। आपका टेस्ट भी होगा। चलिए, इंस्ट्रक्शन टू कंप्लीट द एप्लीकेशन, कैसे आपको कंप्लीट करना है, तो पहले वेबसाइट पे जाइएगा, ऑनलाइन फॉर्म भरिएगा, पेमेंट करिएगा, सबमिट, उसका एप्लीकेशन को सबमिट करिएगा, और फिर एक उसका प्रिंट आउट रखिएगा, ताकि आपको जो है वो कभी फ्यूचर में ये चीज काम आ सके, है ना। फ्यूचर के रेफरेंस के लिए लोग मांगते हैं, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। उसके साथ साथ क्या कि आपको बोला गया है कि भैया हार्ड कॉपी मत सेंड करना है, आपको सेंड करने की जरूरत नहीं है, आप अपने पास रखिए, आपको जब फ्यूचर रेफरेंस होगा तो भी याद रखिएगा। लॉगिन आईडी और पासवर्ड को भी याद रखने के लिए कहा गया कि भैया इसको याद रख लीजिएगा, ताकि आपको कोई किसी तरह का कोई दिक्कत ना आए। अब चलिए मैं चलता हूँ, ये देखिए आपका सारा डिटेल्स दिया हुआ है कि क्या क्या कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है यहाँ पे। मैं आपको इसकी बात करता हूँ, देखो पीएचडी प्रोग्राम्स की, ठीक है, देखिए कैसे कैसे प्रोग्राम करना है, ये सारा डिटेल्स है। रिसर्च एरिया आप देख लीजिए, रिसर्च एरिया डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर एंड फूड इंजीनियरिंग, है ना, बायो साइंस, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, जियोलॉजी, फिजिक्स, ह्यूमैनिटीज एंड साइंस, है ना, इंडस्ट्रियल सिस्टम एंड इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटल, है ना, मटेरियल्स इंजीनियरिंग, माइनिंग, ओशियन फिजिक्स, ठीक है, ये सारा चीज। अब देखो हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग क्या दिया हुआ, देखो ये दिया हुआ है सेंटर, कहाँ कहाँ सेंटर बनने वाले हैं, ठीक है, कौन कौन सा सेंटर ऑफ एक्सेलेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारा स्कूल के ये नाम दिए गए। अब देखो क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। क्या कह रहा है, ऑल कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम अंडर द कैटेगरीज मेंशन्ड, जो कैटेगरी मेंशन्ड है उसके और जो मार्क्स और ग्रेड्स दिए गए हैं वो जरूरी है। तो ए में अगर बात करें इंजीनियरिंग, साइंस, कॉमर्स, मैनेजमेंट, लॉ और इक्विवेलेंट की, तो आपको 60% मार्क्स, 60% मार्क्स होना चाहिए। सीजीपीए की बात करें तो 6.5 सीजीपीए एंड 10 पॉइंट स्केल में, ठीक है, तो ये आपको करना पड़ेगा, तभी आपको भाई साहब क्या, तब आपको मिलेगी। दूसरा, मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए, किसके लिए भाई साहब, आपके इस ह्यूमैनिटीज, साइंस, एमबीबीएस डिग्री और इक्विवेलेंट के लिए। तो ये दोनों में से कोई एक होना चाहिए, आप देख लीजिएगा आप किस में आते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आप देखिए मिनिमम क्वालिफाइंग डिग्री, एमकॉम डिग्री, या मतलब आप अपने रिलेटेड जो भी है मास्टर्स के लिए डिग्री आपको चाहिए, इसको देख लीजिएगा। इसके साथ साथ क्या क्या है, तो आगे बात करें, देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट, देखो ये इंस्टीट्यूट का असिस्टेंटशिप जो आपको मिलेगा वो 37,000 रुपये और 42,000, 37,000 2 साल के लिए, फर्स्ट 2 साल के लिए, और नेक्स्ट 3 साल यानी टोटल 5 साल तक के लिए ये अलाउ कर रहा है कि भैया आपको क्या करना है, 5 साल तक में अपना थीसिस कंप्लीट कर देना है, रिसर्च कंप्लीट कर लेना है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। इंडिविजुअल फेलोशिप क्या है भैया, तो ये जो इंडिविजुअल फेलोशिप, अगर आप क्या बोल रहा है, ऑर्गेनाइजर्स अप्लाई फॉर इंडिविजुअल फेलोशिप कैटेगरी मस्ट वैलिड अवार्ड लेटर, आपको अपनी इंडिविजुअल फेलोशिप से, तो उसके लिए क्या आपको अवार्ड लेटर होना चाहिए, है ना, ये जेआरएफ वगैरह या कोई और भी फेलोशिप है तो उसके लिए भी आप ये कर सकते हैं। उसके साथ द पर्सन हु पोजेस द मिनिमम प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन, और देखो 3.A में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन था, विदाउट गेट नेट आर इन सर्विस एनी, और अगर कोई सर्विस में है तो उनका मिनिमम 2 ईयर जॉब एक्सपीरियंस होना चाहिए। एडमिशन किसके लिए, पीएचडी के लिए, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो बेसिक चीज यही चीज था, इससे ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बाकी आप देख लीजिएगा, डिटेल में सारा चीज दिया गया है आपको। जो हाँ ये देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, सिलेक्शन एडमिशन, ये देखिएगा। पहले क्या बोला, एडमिशन ऑफ ए कैंडिडेट पीएचडी प्रोग्राम इज रिकमेंडेड बाय डिपार्टमेंटल एकेडमिक कमिटी पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च एब्रिविएटेड डीएसए पीजीआर, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। तो पहले ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस देखा जाएगा, फिर रिटन टेस्ट होगा थ्रू ऑफलाइन मोड, फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा, और फिर उसके बाद सिलेक्शन होगा, और सिलेक्शन करने के बाद आपका सारा प्रोसेस शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, फी जो एक बार ही दे दी है वो रिफंडेबल नहीं है, बस इतना ही आपको जानना था, इससे ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। बाकी आप एक बार इसको डिटेल से पढ़ लीजिएगा, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जितना बेसिक चीज़ था वो मैंने बता दिया है, अब फिर भी एक बार इसको आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और जैसे SC ST या फिर OBC के हैं तो उसके लिए स्पेसिफिक एक सर्टिफिकेट डिटेल दिया गया है, उस डिटेल को आप जरूर देख लीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया ना, ये इसको देखिए, ये वाला, ये जो यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये इसको OBC सर्टिफिकेट का आपको दिया गया है कि नॉन क्रीमी लेयर में कौन सा किस फॉर्मेट में होना चाहिए, फिर EWS के लिए भी दिया गया है, और स्पॉन्सर सर्टिफिकेट भी कैसा होना चाहिए, और NOC ये कैसा होना चाहिए, ये सारा का डिटेल दिया हुआ है, तो इसको भी आप देख लेंगे, ठीक है जी। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।